हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही स्पेशल सीरीज एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स में। तो जैसे सुधांशु जैन सर कहते हैं ना कि दो बातें होती है, एक होती है एलिजिबिलिटी और दूसरी होती है एम्प्लॉयबिलिटी। एलिजिबिलिटी हम सबके पास होती है, डिग्री सर्टिफिकेट, राइट। एक्चुअल जो चक्कर है ना वो एम्प्लॉयबिलिटी का है। और आज के जो हमारे गेस्ट है आज के एपिसोड में, द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट हिम इज दैट ही चोज द हार्डर, longer but short and foolproof way of success on the journey of his employability. The name of our today's guest is Ankit Amdewar, and what's special about his journey is that it was not very straightforward. He dedicated a few years of his life and career for a competitive exam, but he always had that plan B also in mind, and today he had successfully with a flying color changed his career, switched his career to information technology. So Ankit, first of all, heartiest congratulations on your success. थैंक यू। How are you? कैसे फील कर रहे हो अभी? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और अभी मैं क्लाउड प्रिज्म कंपनी में काम करता हूँ एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। Great. So basically you have joined a few months back, I believe. Yes. Correct? Yes. As a Salesforce developer. Yes. And this has been something जिसके लिए आप ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, I believe. Great. तो अभी प्रोफेशनली काम शुरू हो गया है? Yes. डिप्लॉयमेंट, हाँ, सब टेस्टिंग, Yes. कोडिंग, सब कुछ ये चीजें एक्चुअल लाइफ में आ चुकी है। Yes, सैंडबॉक्स प्रोडक्शन सब आ चुका है। बिल्कुल। कैसे लगता है प्रोडक्शन, सैंडबॉक्स, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट, ये चीजें पहले तो करते इन हुए? चीज़ों से मैं बहुत डरता था, लेकिन जब हम पहले करके नहीं देखते जब तक, तब तो हम डरते हैं, लेकिन एक बार करते तो कुछ नहीं लगता उसका। Absolutely. Yes. तो अभी आदत हो रही है। आदत थोड़ी हो रही, उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है, लेकिन हो जाएगा वो भी। उतना कॉन्फिडेंस आ गया है अब। Absolutely wonderful. What's special about Ankit, जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, that his journey has not been like very straightforward. इस जर्नी में अलग अलग सपने थे, अलग अलग रास्ते थे, and basically he dared of dreaming very big, and he always had a plan B also. So he moved ahead with his career very strategically. So Ankit, मैं जानना चाहूंगी आपके जर्नी के बारे में थोड़ा और डिटेल, बिकॉज एज फार एज आई नो आपने एनपीएससी के लिए भी ट्राई किया। Yes. आपने अच्छे खासे 2-3 साल उसके लिए डेडिकेट किए, करेक्ट? एंड देन यू मूव्ड बैक टू द फील्ड ऑफ योर ग्रेजुएशन, व्हिच इज आईटी, है ना? Yes. तो ये ओवरऑल जर्नी क्या है, कैसी रही? I'd like to know. सो कैसा है मैम, मेरा जो ज्योग्राफी है वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स का बहुत क्रेज है। मतलब आप ज्योग्राफी बताना चाहोगे एक बार? यस, मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से प्रॉपर। सो वहाँ पर बहुत मतलब गवर्नमेंट जॉब को इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। सो मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब एक अच्छी है, सिक्योर है, ऐसा है। तो अगर हमारे घर में ऐसे कुछ चर्चाएं होती है तो ऐसा लगता है कि हम भी करके देखें। और हमारे कॉलेज में भी एक यूपीएससी चैप्टर नाम का एक था क्लब, और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लब था, वहाँ पे एक प्रॉपरली सब गाइडेंस होता था। वहाँ से कुछ लोग सीख के या फिर गाइडेंस लेके बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ट्राई करके एक्चुअल सक्सेस भी पाया है। सो उनसे हमने कुछ इंस्पिरेशन लिया, तो क्या हम कर सकते हैं क्या, ऐसा। और घर से फुल सपोर्ट था मुझे तब। तो मैंने डिसाइड किया कि हम यही करेंगे। थर्ड ईयर के बाद जब हमें टाइम मिलता है, फाइनल ईयर को सिर्फ प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप होता है, तो मुझे जैसे भी टाइम मिलता था मैंने स्टार्ट किया। मतलब हम जैसा भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी वगैरह की पढ़ाई करना पड़ता है, तो वो मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने फुल टाइम मैंने वही किया, यस एमपीएससी के लिए 3.5 years मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। Oh my God, that's a long time. यस। हाँ, तो वो कैसा, मतलब बहुत कंपटीशन बड़ा है उसमें, पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है। 8 घंटे में पढ़ता था। फिर मैं बहुत क्लोज था। हाँ, और 2022 मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3 अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन कोविड के वजह से पूरा एक ईयर मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो पोस्टपोन करते। सो 2022 में मैंने डिसाइड किया कि दिस शुड बी माय लास्ट अटेम्प्ट, एंड अगर इसमें नहीं हुआ तो आई शुड थिंक अबाउट डिफरेंट वन। सो 2022 में मैंने स्टेट सर्विस प्रीलिम एग्जाम, ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एग्जाम है, एमपीएससी लेवल, तो उसमें मैंने प्रीलिम्स में मेरा दिया तो 0.5 मार्क्स से मेरा
ये होगा 0.5 यस marks. 0.5 यस That was so close. यस 106.5 में कट ऑफ लगा और मुझे 106 थी क्लोज। Oh my God. सो डिसाइड किया कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ पॉइंट होता है जब हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ, हम वही चीज़ बार बार नहीं कर सकते। फिर मैंने डिसीजन लिया, तो फिर वो टाइम हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो सपना देख के मैंने 3.5 years मेहनत की, लेकिन वो भी 0.5 मार्क्स से ये हुआ। Exactly. हाँ। मतलब आप वैसा सोचे तो you were successful already. Yes. आधे मार्क्स से प्रीलिम्स किया, फिर मैं बहुत आगे की चल रही थी, लेकिन फर्स्ट जो था बड़ी एग्जाम्स, बिल्कुल। हाँ, तो वही नहीं हुआ ना, तो फिर आगे नहीं जा सकता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ तो डिफरेंट करेंगे, क्योंकि मैंने प्लान भी पहले ही करके रखा था। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोले, जब मैंने उनको बोला था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में प्रिपेयर करो, तो वो बोल रहे थे कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स ही करना, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों की? करेक्ट। लेकिन जब लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है बाद में, क्योंकि 99.99% लोग पास नहीं होते इसमें, वेरी ट्रू। तो हमें कुछ तो सोच कर रखना पड़ता है। अगर अपने घर में बिजनेसेस वगैरह बड़े हैं कुछ, तो ठीक है, मतलब कुछ भी ग्रेजुएशन करो और डायरेक्टली आप, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था, तो मुझे अच्छा कुछ पढ़ के ही उसमें उतरना था। तो मैंने इंजीनियरिंग प्रॉपरली किया, ऐसा मतलब टाइम पास नहीं किया, प्रॉपरली इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया, लेकिन नहीं हुआ, तो अब डिसीजन लेना था क्या करना है। तो उस फेज में क्या होता है, मेरे जैसे जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो सक्सेस नहीं हो पाते, तो उनको जब आईटी में आना होता है, तो पहला क्वेश्चन होता है कि क्या करें, टेक्नोलॉजीज कौन सी है कि हम उसमें करियर कर पाए। और प्रॉब्लम ये होता है कि करियर गैप होता है, मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हाँ, तो क्या होता है करियर गैप, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे ग्रेजुएशन के बाद जो आईटी में जाए, उनसे हम पूछते हैं कि क्या करूँ अब। कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करूँ। सो उनके इनपुट से मुझे कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम पता चले, जैसे सेल्सफोर्स, AWS डेवऑप्स, डेटा साइंस। सो इनके बारे में फिर सर्च किया मैंने कि सेल्सफोर्स क्या है, AWS क्या है, ये सब। तो सीखने के लिए टाइम कितना लगता है, ठीक है, एक आधी चूज़ की, तो कौन से ऑप्शन है मेरे पास सीखने के लिए, मतलब इंस्टीट्यूट कौन से है, क्या मैं ऑनलाइन कर पाऊंगा कि मुझे पुणे जाना पड़ेगा या फिर कौन से हैदराबाद जाना पड़ेगा, ये मैंने देखा। फिर जो मेरा एक फ्रेंड था, सुजीत नाम का उसका, तो उसको सेल्सफोर्स के बारे में पता था, और मुझे भी वो अच्छी तरह से जानता था कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। और मैं जब ग्रेजुएशन में था, तो मतलब मतलब बहुत अच्छा क्लेवर भी नहीं था और बहुत डल भी नहीं था, मीडियम लेवल का था। ओके। तो उसने मुझे बोला कि मुझे पता है तुझे कोर जावा अच्छी तरह से आता था सेकंड ईयर में, तो और मैं जो सेल्सफोर्स के बारे में बता रहा हूँ, वो जावा के बेसिस पर ही, जो इसमें एपेक्स लैंग्वेज होती है, वो जावा के सिंटैक्स सेम है। तो मुझे लगता है कि तू करना चाहिए। अगर तू डेटा साइंस या दूसरी कुछ फील्ड पकड़, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा तेरे लिए, तो तुझे बहुत टाइम लगेगा सीखने में, और तेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और इसमें जो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें भी HTML CSS का यूज होता है, वो भी मेरे फैमिलियर था। तो मतलब नया कुछ नहीं था इस टेक्नोलॉजी में मुझे, मतलब डर नहीं लगा कि यार हाँ, कुछ जो बेसिक चाहिए वो डायरेक्टली था मेरे पास। तो मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में जानना, हाँ कहाँ करवाए, तो मैंने मतलब वहाँ कॉन्टेक्ट किया सब इंस्टीट्यूट का। तो मुझे सब इंस्टीट्यूट से एक फीडबैक आया कि आपका करियर गैप है इंडस्ट्री में, अगर एंटर करना है फिर इसमें लगाना ही पड़ेगा। हाँ, और आपका 3.5 years का गैप है, तो 1-1.5 साल छोड़ देंगे हम, 2 साल का आपको हम फेक एक्सपीरियंस देके हमको आप ट्रेनिंग देंगे पूरी, और आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो वे पसंद नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं था। और मेरे मम्मी पापा को जब मैंने बताया कि कुछ ऐसा होता है, तो उन्होंने बोले कि नहीं, हमें ये नहीं करना, कुछ ऑप्शंस होंगे इसमें, ऐसा नहीं रहता है कि कुछ। तो मेरे जो मामा का लड़का है, उसके कोई फ्रेंड ने या अपने PLS में किया था शायद, तो उन्होंने उनको नंबर दिया कि अगर सेल्सफोर्स करना है तो ये एक इंस्टीट्यूट है, आपको मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ। तो मैंने डायरेक्टली फोन लगाया, और मुझे पता नहीं उस टाइम मेरा फोन किसने रिसीव किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, फेक एक्सपीरियंस हम तो देते ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि फेक एक्सपीरियंस से आपको इंटर हो सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते। तो मतलब कैसे कर सकते, तो उन्होंने मुझे A2I के एग्जाम्पल दिए पहले वाले, जिनकी भी UPSC करके 4-5 साल गैप होने के बाद अपने PLS से
मतलब कैच करके वो इंटर हुए थे इंडस्ट्री में। सो मुझे कॉन्फिडेंस लगा और एक जेन्युइन इंस्टीट्यूट लगा कि मतलब निगेटिव कौन सा भी वे नहीं बताकर एक पॉजिटिव जो हो सकता है और 100% देता है। तो मैंने 1-2 दिन में डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे करूँ, क्या क्योंकि मुझे फीडबैक वैसे मिले थे। और जब यूट्यूब में देखा, पहले लगता है यूट्यूब पे देखा आप कोई भी वीडियो बना सकता है, लेकिन जब हम जेन्युइन फीडबैक देखते थे, कुछ मैंने हमारे बैच का जिन्होंने किया था रिसेंटली, उनको भी 1-2 लोगों को फोन किया कि ऐसा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं क्या। मैंने पूरे फ्रैंकली उनको पूछा, हाँ, तो उन्होंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ठीक है, मैंने 2 दिन में एडमिशन लिया। एडमिशन मेरा आई थिंक नवंबर बैच था, 23 नवंबर को मेरा बैच स्टार्ट हुआ और उसमें मैं कैप, EIP और मॉक इंटरव्यू, हमारे जो 3 ही थे, तीनों में भी मैंने एडमिशन लिया। राइट, मुझे याद है अभी भी, आई रिमेम्बर यू अटेंडिंग दोस EIP सेशंस आल्सो। तो एक्चुअली PLS की जर्नी पर भी आना है डिटेल में। आई वांट टू आस्क यू अबाउट दैट जर्नी ऑफ योर्स विद PLS। पर अभी जो यहाँ तक की जर्नी हमने डिस्कस की, तो इट हैज बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इसमें अप्स डाउन्स हैं, आधे मार्क से फिर 3-3.5 साल तक जिस चीज के लिए आपने डेडिकेट किया वो रास्ता छोड़ना है, फिर प्लान B की तरफ मुड़ना है। आपने आपके एक दोस्त का नाम भी लिया, could you please take that name again? सुजीत बंडाले, thank you very very much. Your suggestion has enlightened somebody's path. So I hope you are watching this video. क्योंकि ऐसे दोस्त, ऐसे mentors, ऐसे गाइड्स एक्चुअली हम सभी को जरूरी होते हैं। एंड वन थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू कि आपने भी एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स की वीडियोस देखे और आज खुद आप एस्पायरर्स टू इंस्पायरर्स के वीडियो का पार्ट बने हो, तो आप भी कितने लोगों को आज एक सही रास्ता दिखा रहे हो। बिकॉज फेक एक्सपीरियंस का मेंशन किया बेसिकली, एंड आई गॉट वेरी शॉक्ड कि इतने ओपनली बोलते हैं, इतने ओपनली बताते हैं। बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई वांट टू नो, मतलब एज अ स्टूडेंट व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, सीधा बताते हैं कि आप एक्सपीरियंस लगा दो, उनको कोई हेजिटेशन नहीं लगता है। और अगर आपको ज्यादा ही चाहिए तो भी हम भी वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हम तो बोल रहे हैं 2 साल का, आपको अगर 3.5 का लगाना है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होगी वो आप बियर कर पाओ। ठीक है, आप नंबर बताओ उतना उतनी हम लिख के देंगे, और आप जो चाहो वो टेक्नोलॉजी। फिर आप जस्टिफाई कैसे करोगे उसे? वही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना मेरे लिए। मतलब मैं कैसा करूंगा इंडस्ट्री में? मैं जब 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस या 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगाने के बाद अगर कहाँ जाऊंगा, तो मुझसे वो आप वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ऐसा इस लेवल का काम इसको आना चाहिए। बिल्कुल। और वो उस टाइम वो हमें नहीं सिखाएंगे एब्सोल्युटली कि हाँ आज फ्रेशर है, तो अगर मेरी कोई गलती भी होती है तो मेरे लीड्स या कुछ कलीग्स है जो मुझे बताते हैं कि अंकित दिस नहीं, ऐसा करना चाहिए। और हम ऐसे ही कि एक बार मतलब हमें एक बार किसी ने समझाए तो हम सीख जाते हैं। मतलब ऐसा है, बार बार वो गलती वो हमारे ऊपर है कि बार बार वो गलती नहीं दोहराए। पर क्या है कि फेक एक्सपीरियंस का रास्ता बहुत शॉर्ट हो सकता था। शायद आप बहुत क्विकली स्टार्ट भी कर सकते थे, पर वो कितना शॉर्ट लिव्ड होता, कितना लंबा चलता है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। राइट। और मेरे जो एरिया में एक बंदा था जिसने मतलब मेरे से थोड़ा सीनियर था 2 साल, और उसने ये किया, मतलब एक्सपीरियंस ये रास्ता अपनाया था, उसको जॉब भी मिला। यस, लेकिन जिस लेवल का उसने बर्डन झेला है वो मैंने देखा, और उसने मुझे बोला था कि इस रास्ते में कभी मत आना, कुछ दूसरा सोचो, और तुझे रिस्क लेना तो ले। वो तो क्या बोलेगा, तो फिर मुझे वो करना ही नहीं था। मैं फेक एक्सपीरियंस का ना एक स्टेटमेंट होता है, वुड से फिर लाइन होती है, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्योंकि क्या है, you'll always have that anxiety जब ले ऑफ की बारी आती है। हमने रिसेंटली सुना एक्सेंचर है या फिर कॉग्निजेंट है, उन्होंने हजारों में लोग ले ऑफ किया, एंड दोज पीपल वर who was carrying fake experience। तो आपका ऑनबोर्डिंग हो भी जाए कभी, लेट्स से प्रोजेक्ट डेडलाइंस है, क्लाइंट का प्रेशर है, पर बाद में होता ही है बैकग्राउंड चेक, प्रमोशंस हो या फिर ऑनशोर के चांसेस हो, तब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बीच में आता है, और आपके हाथ आई हुई जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वैसे निकल जाती है। और डे टू डे जो ऑफिस का जो वर्क है उसमें भी हम मतलब इंफीरियरिटी हमारे उसमें रहती है कि कोई कुछ को पता होगा क्या, मतलब कोई हमारे एरिया का तो यहाँ पे कोई बता देगा, क्योंकि हमारे जो नांदेड़ है इधर से बहुत लोग पुणे में जॉब करते हैं, कोई बताना दी इनको कि अरे ये तो क्या करे, फिर वो मतलब बहुत रिस्की हो वो।
मतलब चैन की नींद। हाँ, चैन की नींद नहीं ले सकते हम। वेरी ट्रू। हाँ, आज वैसा कुछ नहीं है, मैं फ्रीली काम कर रहा हूँ, ये मतलब मैं जितना कर पाता हूँ उतना कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ईमानदारी का रास्ता, हाँ, पर लेकिन फुल प्रूफ होता है। मतलब Yes. रात में नींद तो अच्छी आएगी ना। Very true, very true. And once you start doing well, once you pick that thing Yes. up, बस उसके बाद accelerate तो करियर हो ही जाता है। IT has got that immense potential कि आपको कितने भी बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है if you're a good candidate, of course, है ना? Yes, yes. तो if you start slow, that is absolutely fine. But start genuine, हाँ. on a genuine note. Yes. So यही चीज मुझे आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके ओवरऑल जो करियर जर्नी उसके बारे में सबसे अच्छी लगती है कि आपने लॉन्गर, हार्डर बट जेन्युइन वे चुना। करेक्ट। इसके बाद एक और चीज जो मुझे मैं बोलना चाहूंगी, आपके दोस्त का भी हमने रेफरेंस दिया। I'd like to speak about your parents also, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं भी आपके ही रीजन से हूँ, we have had a lot of casual discussions related to that, पर आपके पेरेंट्स ने भी उतनी पेशेंस रखी, उतनी पेशेंस दिखाए, they supported you in that journey, क्योंकि शायद अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो वो 3-3.5 साल भी आप उतने डेडिकेटेडली मेहनत नहीं कर पाते, एंड उसके बाद भी दे वर विथ यू। मैंने जब फेलियर हुआ था तभी मुझे पेरेंट्स से कुछ नहीं कि तेरे से हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। हाँ ठीक है, रास्ता तो डिफरेंट करा, उसमें भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है। So a huge round of applause for Ankit's parents actually, and this is something that we should appreciate guys, कि we have to show that faith, है ना? वो फेथ अगर कोई हमें दिखाता है तो हम भी उतनी ताकत लगा के वी गो है, राइट? सो योर पेरेंट्स विथ यू। यस, और पेरेंट्स को ये करना चाहिए, क्योंकि हाँ मेरे से नहीं हुआ ठीक है, लेकिन बहुत मेरा फ्रेंड है एक जो मेरे साथ ही पढ़ाई करता था, उसके पेरेंट्स ने और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हम दोनों भी साथ में बैठे। वो बैंकिंग करता था, मैं ये करता था, और वो आज कैनरा बैंक में पीओ है। अगर उसके पेरेंट्स नहीं बोला होता नहीं तो वो हमें नहीं करना है, IT में जाओ आप, वो आज उसकी उसे करना था वो नहीं कर पाता। देखो आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस, तो उसमें से एक लेयर को वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी के लेयर को प्लान भी रखना ही पड़ेगा, है ना? तो सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली, बहुत क्लियर और लॉजिकल बात है, पर फिर भी ड्रीमिंग सो बिग फॉर दैट, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने सोचा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते थे, आप उनको क्रैक करना चाहते हो, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा गोल है। और उसमें जब मैंने मतलब जब करना था तो उसमें जो सक्सेस पाए जो लोग थे उसमें उनको मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर ट्राई करना है तो आप अभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 4-5 साल जॉब करेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे। हाँ ऐसे केसेस होते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अगर ट्राई करना है तो आप भी करो, 2-3 साल करो, जितना आपको मतलब घर से सपोर्ट मिलता है उतना करो, अगर नहीं हुआ तो ठीक। घर से सपोर्ट था, ये तो बहुत अच्छी बात थी। कुछ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, गाइड थे, वो भी अच्छी बात थी। पर जितना हमारा डिस्कशन हुआ है मुझे थोड़ा बहुत पता है, देयर वर लॉट ऑफ पीपल आई बिलीव जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, है ना? और तो वो कैसे आपने हैंडल किया? ठीक है ना, मतलब पहले तो बहुत दुख होता था कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तब शायद मतलब हमें लगता है कि कोई लोग अप्रिशिएट करे कि अच्छा है देखो, मतलब वैसा नहीं होता है। सब लोग होते हैं कि 99 पीपल जिस तरफ जा रहे हैं वही रास्ता चुनो। तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया मेरे, मतलब बोला कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन देखो, ये देखो वो देखो, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे इसलिए मैं किसी से नहीं डरा। और उसके बाद मैंने उनका फ़ोन लेना छोड़ दिया। मम्मी पापा बोलते थे, उनसे तो पूछते थे वो कि क्या चल रहा है, कितने दिन और करेगा, तो वैसा ठीक है होता है। अब क्या वो कंकड़ निकालने ही पड़ते हैं, है ना? अगर ठीक है अपनी डिश पकानी है सक्सेस की, तो ये वाले कंकड़ जो क्रिटिसाइज करते हैं, इंफीरियरिटीज कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, तो दैट्स हाउ यू डिड। और बहुत बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग बोलते थे, मेरे मम्मी पापा मेरे तक आने नहीं देते, उनको पता था कि डिस्टर्ब हो जाएगा ये ठीक। अब जैसे वी स्टार्टेड विथ योर MPSC जर्नी, MPSC के दौरान ऑफ कोर्स बहुत सारा प्रेशर भी था, फिर पर आपने एक लिमिट रखी थी अपने आपके लिए, इस सपने के लिए कितने टाइम तक आप ट्राई करोगे, यू ऑलवेज हैड दैट प्लान बी आल्सो। फिर आपने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया, लोगों से डिस्कस किया,
प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में जब फीडबैक मिला तब भी आपने डिटेल में समझा, और ये फेक एक्सपीरियंस वाले क्राउड में आपको मुझे लगता है ये एक इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे फेक एक्सपीरियंस तो छोड़ ही दो, पर मतलब पूरी मेहनत वाला रास्ता ही अगर आप अपनाना चाहते हो तो ही आप हमारे साथ आइए। तो मैं क्लियर आपको बोला, एंड दैट इज द रीजन यू चोज, बिकॉज आपका और मुझे लगता है प्रीमियम लर्निंग्स का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ मैच हुआ, बिकॉज यू बोथ वांटेड इट टू बी जेन्युइन। टेक्निकल चीजें तो कोई भी पढ़ा सकता है, यूट्यूब पे भी भरे पड़े, लेकिन ये जो सपोर्ट मुझे पीएलएस से मिला वो कोई नहीं दे सकता, मतलब किसी ने नहीं दिया आज तक मेरी जर्नी में। क्या बात है। अब मुझे ये पीएलएस की जर्नी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने में इंटरेस्ट है कि आपने पीएलएस मतलब प्रीमियम लर्निंग्स ऑफ कोर्स आपने पहले एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, तो आपने सेल्सफोर्स सीखा प्रीमियम लर्निंग्स के साथ, फिर अपने EIP भी ज्वाइन किया जो मैं कंडक्ट किया था। तो ऑफ कोर्स आई रिमेंबर मीटिंग यू एवरी डे ऑनलाइन, है ना? एक ही दिन में एब्सेंट था, भी पता है मुझे। So he was so regular and such a sincere student of my course also, English communication and interview preparation. और yes, तो वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अंकित। तो आपने पहले सेल्सफोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आप EIP के भी स्टूडेंट थे, फिर आपने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया और आज हमारे गेस्ट बन के आए हो। सो वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। तो फिर मुझे अभी ये पूरी जर्नी जाननी है कि जब सेल्सफोर्स सीखा तब की जर्नी कैसी थी, EIP के दौरान आप में क्या बदलाव आया, हाउ डिड यू फील देयर, और फिर इंटर्नशिप जब आपने ज्वाइन किया, या फिर आप इंटर्नशिप आपने ज्वाइन कैसे किया, वहां तक बात करते हैं, फिर इंटर्नशिप के बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है मैम। नवंबर 2022 में मैंने हमारी बैच स्टार्ट हुई, सो एडमिन से स्टार्ट हुआ। तब भी सुधांशु सर से मतलब एडमिन पर पहली बार हमें ये हुआ। फिर कुछ जावा के सेशंस हुए भूषण सर के। उसके बाद जो ट्रिगर्स का जब सबसे डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है तब से मुझे मजा आने लगा उसमें। हाँ, और जावा मुझे मतलब सिंटेक्स तो पता थी, लेकिन सिर्फ जो लॉजिकल कोडिंग होता है वो 3.5 years में कभी नहीं हुआ था मेरे से। तो मुझे थोड़ा डर था कि कर पाऊंगा क्या कोडिंग में। तो सर तो मतलब वो कॉन्फिडेंस देते ही आप मतलब हमारे लेक्चर्स में, या कि कर पाएंगे, सिर्फ हमें मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ प्रोवाइड होता है पीएलएस से, क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड होता है, बाकी का सब कुछ प्रोवाइड। तो मुझे कुछ मतलब मेरा बेसिक्स मतलब मैंने इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ा था। हाँ, तो मुझे हार्ड नहीं लगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं मतलब दूसरे ग्रेजुएशन से आते हैं तो उनको थोड़ा टेक्निकल चीजें, सिंटैक्स वो सब मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन से भी उनको दिक्कत होता है। वो मुझे नहीं हुआ ना। हाँ, सिर्फ मुझे ये टेक्नोलॉजी क्या है ये पढ़ाना था, और वो बेस्ट थे सुधांशु सर। तो मेरी अच्छी, तो फिर बैच खत्म होने के बाद मैंने EIP के साथ आपके साथ था। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज में भी मैं था, दोनों में। और पहले मॉक इंटरव्यू में भी सर अच्छा मतलब मेरा जैसे आंसर दिया मुझे लगा कि सर को ठीक लगे। उसके बाद सेकंड मॉक इंटरव्यू हुआ। सेकंड मॉक इंटरव्यू में यहाँ के जो हमारे पीएलएस में जो 2 इंटर्न्स की पोजीशंस हमेशा रहती है वो दोनों खाली हो चुकी थी, और कुछ सर के पास काम था। तो सर ने मुझे डायरेक्टली पूछा था कि आपका प्रिपरेशन मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप इंटर्नशिप के लिए मेरे पास पोजीशन है, तो आप आ सकते हैं क्या, मतलब आर यू वर्किंग एनीवेयर। मैंने बोला नहीं। तो आप पुणे आओ, मेरे ऑफिस में काम करो, मैं स्टाइपेंड दूंगा अच्छे से और आप कर सकते हो। हाँ, यस, मैं नांदेड़ में था। तो मैंने, और आपको एक टेक्स्ट देना पड़ेगा अगर आपको ये तो हमारी बात हुई सर। हाँ, तो फिर मैं 2 दिन में ही पुणे आया। उसके बाद आपको बताया मेरा वो दिन कि मैं कैसा आया था 3 बजे, और सर ने फिर भूषण सर से इंटरव्यू हुआ मेरा। उसके बाद अपना जो रिटर्न टेस्ट होता है वो दिया, और मैं आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे सर ने बोला कि यू आर सिलेक्टेड एंड यू कैन ज्वाइन। सो मैंने एक तारीफ दी सुनी, मुझे थोड़ा हाँ आपके सामने ये सब बातें हुई थी। तो मैंने बोला कि मेरा थोड़ा टाइम दो मुझे शिफ्ट होने के लिए। उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद मतलब क्या होता है कि हाँ, एक बैच करने के बाद हम सीख जाते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को क्या एक्सपेक्टेड है टेक्निकली, उसमें जो एक ब्रिज होता है मैम, हाँ, वो क्रॉस करने के लिए आपको और थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो वो जो मेहनत है वो मैंने इंटर्नशिप में आके सब कुछ पूरा हो गया। हाँ, तो जब मैं यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ तो
और मैंने टेक्निकल चीज़ इम्प्लीमेंट की, नॉन टेक्निकल भी मैंने बहुत मतलब PPTs बनाए, नोट्स बनाए, फिर प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए, ट्रिगर्स इस क्लासेस में बहुत मैंने सर के साथ काम किया। उसका मैंने आज भी मुझे बहुत यूज़ होता है। मेरे मतलब फ्रेशर होने के बावजूद भी मुझे ज़्यादा कुछ इनपुट्स नहीं लेना पड़ता सीनियर से, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता है क्योंकि कैसा, आपने हाँ, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हाँ, लिया है। क्योंकि मुझे जो एरर्स आते थे सर मुझे बताते थे कि ऐसा उसको डिबग करना है, ऐसा करना है। तो मैं अभी मैं वो चीज़ें यूज़ करता हूँ और बहुत कम बार मुझे मेरे सीनियर से सलाह लेनी पड़ती है। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की, अगर कॉम्प्लेक्स है तो ठीक है, मतलब मैं उनसे सलाह लेता हूँ, लेकिन जो सिंपल चीज़ें है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो इंटर्नशिप बहुत ही एग्जॉस्टिव थी। हाँ, और EIP का मुझे जो बेनिफिट हुआ उसमें क्या था कि इंटरव्यू में जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो उसमें बहुत डिस्कस हुए थे हमारे, कि टेक्निकली तो ठीक है, वो सब कुछ फिक्स रहता है, लेकिन नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस उसमें क्या आंसर देना चाहिए वो मुझे वेरीफाई करने को मिला। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये दे पा रहा हूँ, ये राइट है, ये रॉन्ग है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, और मेरे जैसे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ टू जस्टिफाई योर करियर गैप। सो उस टाइम आपने एक बार बैच में पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ करियर गैप। सो जितनों भी हाथ उठाए थे उसमें से आपने मुझे बोला था कि हाउ विल यू जस्टिफाई योर करियर गैप। तो इंस्टेंटली मैंने जो भी आंसर दिया वो आपने बोला था कि दिस इज द बेस्ट आंसर यू शुड गिव टू योर इंटरव्यूअर। सो मैंने वही आंसर कंटिन्यू किया मेरे इंटरव्यू की जर्नी में। तो मुझे ये जो जस्टिफिकेशन मिला EIP से वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे डर ही नहीं लगा किसी भी क्वेश्चंस के जो नॉन टेक्निकल। बिल्कुल। हाँ, और जो हमारे ग्रुप डिस्कशंस थे उसमें से जो मतलब हमारे जो ज्योग्राफिकल एरिया उसमें इंग्लिश का उतना ये नहीं होता है, मतलब हाँ इंजीनियरिंग भी पढ़े लेकिन उतना कम्युनिकेशन में थोड़ा कम होता है। मतलब हमने टेक्निकल प्रेजेंटेशन्स वगैरह दिए होते हैं, पर कभी हमारा दोस्त हमसे ऐसे नहीं पूछता व्हाट्सएप यस काय करायला बेस म्हणतो तो एक्चुअली। तब इसलिए फिर उससे वो भी बात खत्म हो गई EIP की वजह से। फिर जब एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे तो हर एक इंटरव्यू के बाद सर पर्सनली मुझे पूछते थे कि कैसा रहा इंटरव्यू। मैं सीधे से बता देता था कि ऐसा ऐसा हुआ, ये ट्रिगर्स पूछे, ये हुए, वो मेरा यहाँ तक आया था सर ऐसा। तो फिर जो भी मेरे पे नेगेटिव्स थे वो सर बता देते ऐसा नहीं अंकित, ऐसा करना चाहिए। तो फिर से हाँ फीडबैक मुझे यहाँ से मुझे किसी की जरूरत ही नहीं थी ना मैम, सीधे सुधांशु सर से मुझे फीडबैक मिलता था। तो फिर सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड होने के बाद सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में, तो मुझे कुछ पूरा जो डर रहता है, हाँ तभी मैं टेंशन लेता था क्योंकि मैं मेरे उस प्रोसेस में पहली बार हाँ वो प्रोसेस में पहली बार हैंडल कर रहा था। लेकिन अभी मैं उस इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि सर आप सब मेरे साथ थे, ये टेंशन मतलब हो जाएगा। अब इन इसेंस अगर मैं आपको पूछूं इंटर्नशिप के बारे में, तो आई लाइक टू नो कि इंटर्नशिप ने आपको एग्जैक्टली दिया क्या आपके करियर जर्नी में, इंटर्नशिप का रोल क्या रहा, आउटकम क्या था एग्जैक्टली? सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि कॉन्फिडेंस जो मैं कम लगता था मुझे, मतलब बैच के बाद बैच हो टेक्निकल चीजें मैंने सीख ली थी अच्छे से, लेकिन इंटरव्यूज को कैसा हैंडल करना चाहिए, टेक्निकल चीजें हमें अगर कुछ नहीं आई तो फिर कैसे हम उसको टैकल कर पाएंगे। हाँ, तो ये चीजें मुझे यहाँ से सर के साथ आपस में डिस्कस करके मैं सीख पाया इंटर्नशिप में। अगर मैं घर से प्रिपेयर करता इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बैच खत्म होने के बाद अगर मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलती तो वो मतलब मुझे और कुछ स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता था, डिलेड सक्सेस रहता शायद। और मुझे ये लगता है कि जब कोई इंटर्नशिप करता है तो दैट पर्सन नो मोर रिमेन्स अ फ्रेशर, क्योंकि आपने एक्चुअली प्रोफेशनली काम किया होता है और आपको तब समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज आ सकते हैं, कहाँ गलतियां हो सकती है। और दूसरा एक चीज की मुझे मेरे लाइफ में पहले ऑफिस रूटीन ये सब चीजें मेरे लाइफ में पहले स्टार्ट हुई थी जब PLS में आया। इसके पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी चीजें, मतलब इतने बड़े शहर में आके मतलब ये सब चीजें मैंने PLS में ये हो सब। क्या बात, बहुत खूब। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप हो या फिर पहला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, तो इन सबको भी अगर कंसीडर करें, इनके अलावा भी प्रीमियम लर्निंग्स का क्या एग्जैक्ट रोल रहा है आपके करियर में?
प्रीमियम लर्निंग्स ने एग्जैक्टली आपको क्या दिया है, अगर मैं ये पूछूं? मेरे लाइफ में जो भी मतलब जो भी ब्लडर हुआ था, उससे उठाने के लिए जो लैडर चाहिए हमें, वो मुझे पीएलएस ने प्रोवाइड की। यहाँ से मैं गिर चुका था, मतलब गड्ढे में हम गिर जाते ना कि लोग बोलते अब तो ये गया, तो फिर वहाँ से उठाने के लिए जो लैडर चाहिए वो मुझे पीएलएस ने प्रोवाइड की। उसके बाद फर्स्ट जॉब पीएलएस ने मुझे प्रोवाइड किया, फर्स्ट सैलरी पीएलएस ने दी। फर्स्ट मेरा कॉर्पोरेट जॉब के लिए जो भी असिस्टेंस लगता है वो भी मुझे पीएलएस ने दिया, और ऐसे इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस पीएलएस ने दिया। क्या बात है, क्या बात है। आई एम वेरी श्योर विद द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट यू हैव, नो, और जितनी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आप और देते रहोगे और आप इंस्पायर करते रहोगे फॉर people who are struggling to reach at the level you are currently. तो यस, इंस्पिरेशन से मुझे याद आया, जैसे आपने कहा कि आपको इस इंटर्नशिप से कॉन्फिडेंस मिला, तो एक तो करियर गैप था, और मुझे एक और चीज जिस पे मैं रेजोनेट करती हूँ आपके साथ, वो है कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो बड़े शहरों से जिनकी अपब्रिंगिंग होती है, तो उनमें एक इनहेरिटेड कॉन्फिडेंस भी होता है अपने आप के, है ना। तो जैसे कि मुझे भी, बिकॉज आई स्टडीड फ्रॉम मराठी मीडियम, तो कॉन्वेंट के लोगों से डर लगता था। फिर जब पुणे में पहली बार आना था तो यहाँ के माहौल से डर लगता था। तो ऐसे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आपने कभी एक्सपीरियंस किए हैं क्या? कोई इन चीजों की वजह से कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आप कैरी करते थे क्या? और अगर था तो आपने उसे ओवरकम कैसे किया? हाँ, वो तो सही है मैम, क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन जो पुणे में है, मतलब कैसे रहना चाहिए, यहाँ के सब प्रोफेशनल लोग ज़्यादा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। तो इन सब चीज़ें हम जब पहले देखते हैं तो लगता है यार हम इसको कोप कर पाते हैं क्या नहीं। बिल्कुल। पहले तो ये लगता है, टेक्निकल चीज़ें वो बड़ी बात है आगे, लेकिन इनसे बात कैसे कर पाते हैं, क्या कर पाएंगे क्या। लेकिन जब पहली बार हम सब करते हैं कि ऑफिस में कैसे हैंडल करती चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हो जाती है, मतलब ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं हमें। अभी कंपनी में भी मतलब कैसे कॉर्पोरेट लाइफ है, तो मुझे लगता था कि कैसा रहता है, मीटिंग्स कैसे होती है, मतलब क्यूरियोसिटी थी, डर भी था, क्यूरियोसिटी भी थी, लेकिन जब हम इसमें उतरते हैं तो कुछ नहीं लगता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये भी एक बात हम सब नोट कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो सारे इधर होते हैं, एक्चुअल में दे डोंट एग्जिस्ट, है ना। क्योंकि सारी कंपनियां इतनी ज्यादा इंक्लूसिव होती है, काम हो जाता है, दे एडजस्ट अस, वी कोप अप विद देम, और अपने आप वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। वी डोंट हैव टू कैरी दोज कॉम्प्लेक्सेस विद अस। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। तो जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस भी आपने गेन किया। कॉर्पोरेट एट सच कुछ बहुत अलग वर्ल्ड नहीं होता है, नहीं, है ना। जैसे इफ यू स्टैंड देयर कॉन्फिडेंटली, देन यू कैन रॉक देयर बेसिकली। बिल्कुल। तो अभी कॉर्पोरेट में भी आपके सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो भी आपको आगे की राह दिखाते रहेंगे। आपका खुद का तो रहेगा ही पाथ हमेशा डिफाइंड। उसके अलावा पहले भी मतलब हमारे रास्ते पर हमेशा कोई ना कोई मेंटोर हमारा रहता है। तो सुधांशु सर हैज आल्सो बीन वन ऑफ दोज सिग्निफिकेंट मेंटर दैट यू गॉट। तो उनके बारे में, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस का कैसे रहा है, उनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, और उनका क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में, ये भी मैं एक बार बहुत क्विकली जानना चाहूंगी। तो मैं जब पीएलएस में आया था इंटर्नशिप के लिए, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट था, मतलब फर्स्ट डे जब सर ने मुझे इंटर्नशिप ऑफर की, मतलब उनकी तरफ देख के ऐसा लगता है कि भाई ऐसा, मतलब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद हर एक लंच टाइम में हमारे डिस्कशंस होते थे, कभी कभी कोई कॉल नहीं आया, ये सब चीज़ें डिस्कशन, लेकिन सर को बहुत एक्सपीरियंस था ना, तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे वो चीज़ें बताते कि हाँ ठीक है, हम मेरे टाइम भी कुछ ऐसा हुआ था। उनके एक्सपीरियंस से फिर हमें कॉन्फिडेंस मिलता था। हाँ, तो सर मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट किए मेरे जर्नी में, और यहाँ पर उनके साथ काम करने से मुझे कुछ ज़्यादा मिला, जैसा कि अदर मेरे जो बैट्समैन थे, वो सब बैच होने के बाद सर से कनेक्शन उतना नहीं था, लेकिन
मैं इंटर्नशिप की वजह से मैं फुल्ली कनेक्टेड रहा, इसलिए मुझे वो जो फायदा मिला वो अलग लेवल का फायदा मिला। तो इंटर्नशिप की वजह से वो कनेक्शन बना हाँ, yes. और उस कनेक्शन ने आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट कर दिया। यस बेसिकली दैट इज वंडरफुल, दैट इज ग्रेट। तो ये आपकी ओवरऑल जर्नी रही जो कि अभी सक्सेसफुल है ना? पर जैसे हमने देखा बहुत सारे हर्डल्स थे, करेक्ट? तो फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू एंड व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इज कि आप जो सारे हमारे दर्शक हैं आज, एवरीबडी हु इज वाचिंग यू, व्यूइंग यू राइट नाउ एज अ सक्सेसफुल मॉडल, तो आप उनको क्या कहोगे कि एग्जैक्टली अगर वो किसी और फील्ड से है, करियर गैप है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी लाइफ को अभी कैसे देखे? अगर नहीं होता है सक्सेस, नहीं मिलता है सक्सेस, तो फिर आगे की लाइफ कैसे प्लान करे और हो पाता है क्या बेसिकली? एंड व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल? कैसा है मैम, लाइफ में कभी अगर ब्लंडर हुआ, मतलब एक आधा दरवाजा अगर बंद हुआ तो दूसरा खुल जाता है। ये मेरे लाइफ मतलब आज जो मेरा जो ट्रैवलिंग है उसमें से मुझे ये पता चला कि ऐसा कभी नहीं होता है कि सब कुछ बंद हो, कोई ना कोई रास्ता होता है, हमें सिर्फ उसे ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उस ढूंढने के लिए अगर कोई अच्छा, जैसे मेरे दोस्त ने मुझे सब गाइड किया ये, तो वो रास्ता आसान हो जाता है, ऐसा ही। और ये डरना नहीं चाहिए कि मतलब, क्योंकि 99% लोग तो फेल होने ही वाले हैं उस एग्जाम्स को इससे, और दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम्स है, दूसरे कारण से कोई करियर गैप है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और अगर पहले जैसा इंस्टीट्यूट मिला तो फिर वो मतलब रास्ता आसान हो जाता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अंकित मुझे याद है वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, है ना? एक ऑफिस में आपने एज इंटर्न काम किया है, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व यू एवरी सिंगल डे। तो जब आपने इंटरव्यूज दिए तो मुझे लगता है कि हर बार व्हेन आई पास्ड योर रूम, है ना, तो आपके आंखों में वो सवाल आई कुड रीड कि मैम इज देयर एनी अपडेट, और उनमें से 50% टाइम्स आपने मुझे पूछा मैम अपडेट है क्या? अब जब मेरे पास अपडेट नहीं रहता था, क्योंकि रिक्रूटिंग, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है ऐसे ही थोड़े धीरे धीरे चलती है, तो मुझे भी बहुत गिल्टी फील होता था दैट आई डोंट हैव एनी अपडेट्स टू गिव टू यू। पर वो जो एंजाइटी आपकी थी वो मैंने देखी है, और आज जितने रिलैक्स्ड हो आप, जितने कॉन्फिडेंट हो, वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो फेजेस होती है और फेजेस निकल जाती है, पर हमें जो अपने आप पे भरोसा है ना, वो कायम रखना है। खुद पे भरोसा रखो, और जो आजू बाजू के लोग हैं वो अगर अच्छे हो, सपोर्टिव हो, तो फिर कुछ नहीं। चूजिंग द राइट पीपल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि आज के इंटरव्यू का टेक अवे रहेगी, वो है कि चूजिंग राइट पीपल, गेटिंग राइट मेंटर्स एट द राइट टाइम, और सबसे इम्पोर्टेंटली चूजिंग द राइट पाथ ऑफ ऑनेस्टी। क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है फेक एक्सपीरियंस का रास्ता बहुत क्विक है, शॉर्ट है। आपको पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप बियर कर पाओगे क्या? बिल्कुल। जो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा वो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे आप। कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सबको मतलब, लेकिन मुझे वो चीज पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली चूज किया। और ले ऑफ का कभी सैलाब आता है, तो उसमें सबसे पहले वही लोग उड़ जाते हैं। गो अहेड विद बिल्कुल वो फेक एक्सपीरियंस। सो दैट वाज अबाउट इट। तो यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा। यस, आई हैव सीन यू एज अ स्टूडेंट, देन इंटर्न, and then as a successful role model for our upcoming students. So it was a wonderful experience to see you grow, to see you succeed. Thank you. बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पर आए, आपके experiences share किए। Thanks for giving me this opportunity to first time interview in this way. Thank you. And yes, we wish you all the very best, and we are very sure that you'll be rocking in your careers and you'll be doing great wonders in your career. Of course, we'll stay connected. All the very best for your future. Thank you. Thank you.